मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। हमारे साथ इस वक्त पास्टर अफजल मसीह जो कि रावलपिंडी से हैं वो मौजूद हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यीशु खुदा का बर्रा है इस टॉपिक पर रोशनी डालें बाइबल जी। मुकद्दस में से। मसीह यीशु का फ़ज़ल और इत्मीनान हमेशा आपकी रूहों के साथ रहे। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिए यूहन्ना की मार्फत अंजील मुक़द्दस और उसका पहला बाब और आयत नंबर 28। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खूब कहता है खुदा के बरे के तल्लक से। जी। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस बाब नंबर है 1 और उसकी आयत नंबर है 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आमीन। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। देखिए यूहन्ना ने क्या खूब कहा, देखो खुदा का बरा, देखो खुदा का बरा। बरे के अंदर मासूमियत पाई जाती है और बरे के अंदर खामोश रहने की खूबी पाई जाती है और बरा खामोश रहकर ज़बा हो जाता है, इसलिए क्योंकि उस बरे ने जो खुदा का बरा है उसने आपका और मेरा इवज़ी बनना था। जब इवज़ी बनना था तो उसे खामोश रहना पड़ेगा क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी से और यीशु मसीह की अपनी मर्ज़ी थी ताकि वो खुदा का बरा बनकर हमारे दरमियान आए, ताकि हमारे लिए कफ़ारा दे और हमारे गुनाहों के लिए कफ़ारा दे। और इस बात की जो पेशन गोई यीशु मसीह की दाऊद नबी ने की, दाऊद बादशाह ने की, क्या खूब पेशन गोई की है जब हम ज़बूर की किताब में देखते हैं। और ज़बूर 103 और आयत नंबर है 12, उसमें यूं दर्ज है, हमारे गुनाह ऐसे जैसे पूरब से पश्चिम दूर है उसने फेंक दिए। कैसे दूर फेंक दिए जी? जैसे पूरब से पश्चिम दूर है हमारी खताएं और हमारे गुनाह ऐसे दूर फेंक दिए गए। ये खुदा के बरे ने किया, हमारे गुनाह हमसे दूर फेंक दिए गए और हमारा कफ़ारा दिया। और क्या यूहन्ना कहता है 28 आयत में, देखो खुदा का बरा। दूसरे दिन से मुराद होता है गवाही। यूहन्ना गवाही दे रहा है खुदा के बरे की। ये आसमानी बरा है और ये वो बरा है जिसका खून जिंदा है। आमीन। इसका खून बेहतर बातें कहता है। लिखा ना इब्रानियों के खत में, हाबल के खून से बेहतर बातें कहता है। हाबल के खून से बेहतर बातें कहता है। दूसरे दिन आते उसने कहा, देखो खुदा का बरा जो सब जहान के गुनाह उठा ले जा रहा है। एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि सब जहान के गुनाह उठा लिए गए हैं। किसके जी? सब जहान। ये खुदा के बरे की खूबी है, उसने जहान के गुनाह उठाए हैं, सबके गुनाह उठा लिए, हर बशर के गुनाह उठा लिए और पुरानी इंसानियत को मसलूब किया। और इसीलिए पतरस ने खूब मुनादी की। पहला पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 24 आयत में यूं दर्ज है, ज़रा देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ बाइबल के ही लफ्ज़ हम लें। 24 आयत पतरस का पहला खत है, बाब नंबर है उसका 2 और आयत नंबर है 24। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। आपने सुना? वो आप हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। आपके गुनाह जो बरे पर लादे गए, वो गुनाह जिसका जामन बना, वो गुनाह जिसका दरमियानी बना, ताकि उन्हें कहाँ ले गया? सलीब पर। ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। ये बाइबल के लफ्ज़ हैं, ये रूल कुद्दस के लफ्ज़ हैं।
भाई गुनाह के एतबार से हम मर गए, हमारी पुरानी इंसानियत मर गई, ख़त्म हो गई, ताकि हमें नई इंसानियत दी जाए। कौन सी इंसानियत दी जाए? नई इंसानियत दी जाए। और उसी आगे नीचे क्या लिखा? उसी के मार खाने से हमने तुमने शिफा पाई। तुमने शिफा पाई, सब जहान ने शिफा पाई। अब किसको फ़ायदा होगा? जो ईमान लाएगा, जो ईमान लाएगा। और जो ईमान ना लाएगा उसको कफ़ारे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आसमानी बरे के और यूहन्ना के ख़त में भी लिखा सब जहान के गुनाहों को उठाकर वो ले गया। क्या खूब बात है जी। दूसरे बाब की दूसरी आयत जी जी। यूहन्ना का पहला ख़त है और उसका दूसरा बाब और दूसरी आयत। और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का। आपने सुना? तमाम दुनिया के गुनाहों का, हमारा भी और तमाम दुनिया के गुनाहों का कफ़ारा है। तमाम जहान का कफ़ारे में बच्चे बड़े छोटे सब के लिए यीशु मसीह ने कफ़ारा दिया। हर एक बशर के लिए, किसी भी कौम से हो, किसी भी कबीले से हो, सब के लिए यीशु मसीह ने कफ़ारा दिया। इसीलिए पौलुस रसूल कहता मसीह मसलूब के अलावा और कुछ ना जानूं। आज से 7000 साल पहले यशाया ने भी पेशन गोई की। यीशु मसीह के आने से पहले यशाया ने पेशन गोई की है। कहता हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाए? उसकी कोई सूरत ना रही, उसकी शबी और सूरत, उसकी कोई खूबसूरती ना रही, कोई हुस्न जमाल ना रहा। आपने खूब कहा, हुस्न जमाल ना रहा। उसको हकीर जाना गया, उसको रद्द किया गया, क्योंकि बरा था ना, बरा था, खामोश था, बोलना नहीं चाहता था, खामोश था। वो बरे की खूबी नमाया नज़र आ रही थी, खुदा का बरा। इसीलिए इस बरे ने हमें कामल रास्तबाज किया। आमीन। इस बरे ने नजात हमें दी, इसने हमें बाप से मिलाया, इस बरे ने हमें रिश्ता दिया, हमें ज़ाते लाही में शरीक किया, ताकि ज़रूर के गज़बे लाही से बच जाएं। रोमियो के ख़त में लिखा है ना, ज़रूर के गज़बे लाही से बच जाए। इसलिए पौलुस रसूल इसका मकाशफा चाहता है। कलीसिया को भी आज आसमानी बरे का मकाशफा मिलना चाहिए। आमीन। उस वक़्त तक तरक्की नहीं होगी, ना रूहानी ना जिस्मानी तरक्की होगी, जब तक बरे को नहीं जानेंगे। तो बरे को जानने के लिए क्या कहता है? मसीह मसलूब के अलावा और कुछ ना जानूंगा। क्या बात है। कहता मैं आला तकरीर से नहीं आया, आला तकरीर से नहीं आया, कलाम की हिकमत से भी नहीं आया। ऐसा ना हो मसीह की सलीब बेतसीर हो। सिर्फ मसीह हुआ? क्या मसीह दफन हुआ? क्या मसीह ने सलीब ली? मैं कहता हूँ बाइबल के पीछे रोमियो 6 बाब देखें तो वहाँ लिखा है मैं मसीह के साथ मर गया, मैं उसके साथ मसलूब किया गया, ताकि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की जाए ताकि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। गुनाह का बदन बेकार हो जाए। गुनाह का क्या हो जी? बदन बेकार हो जाए, इसलिए ताकि नई इंसानियत को पहन सके। और ये बरे की एक खूबी और है, इसको खाया भी जाता है और इसे पहना भी जाता है। खुदा का बरा इसलिए है क्योंकि इस बरे को खा भी लिया जाता है और इसे पहन भी लिया जाता है। तो इसलिए बरा खाने से हमें रूहानी कुव्वत, एनर्जी, और इससे बढ़कर जो बात होगी ना, रोज़ इसमें बढ़कर जो बात होगी, और वो खुदा में कायम रहेगा और खुदा उसमें कायम रहेगा, मसीह उसमें कायम रहेगा और वो मसीह में कायम रहेगा। इस बरे के कहा, हाँ, जो मेरा बदन खाता है और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूँ। उसमें हमेशा की ज़िंदगी है। ये बरे की खूबी है, ज़िंदगी देता है। और ज़िंदगी भी कौन सी? लाइफ, खुदा की लाइफ, न्यू लाइफ, जिसमें रोना मातम गुनाह कुछ भी नहीं, जिसमें पकीज़गी और खुदा की रास्तबाजी और खुदा की खूबियाँ।
और उसका जलाल। और उसका जलाल है। तो इसीलिए ये दाढ़ी नोची गई, दाढ़ी मुंह पर थूका गया और उसे मारा गया, छलनी किया गया, ताकि जो हमारे गुनाह थे वो गिने ना जा सके। लिखा ना, वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे हमारे खिलाफ खिलाफ थी। क्यों? वो चमड़े पर थी, इस चमड़े को। और यीशु मसीह ने जो कलमा था, यीशु मसीह जो खुदा का जौहर था, यीशु मसीह जो खुदा की ज़ात थी और जो खुदा था, उस यीशु मसीह ने हमारा बदन पहना, हमारी इंसानियत पहनी। और यशायाह में लिखा है, सब हमारी बदकारी के सबब से उस पर सियासत हुई और वो हमारी गरीब सारी खताएं उस पर लाद दी गई। हमारी खताएं, वो भर्रा था ना, वो हमारे गुनाहों को उठा कर ले गया, जामन बना, ऐसी जामन, और पूरी कीमत देकर हमें बाप के दाहिने हाथ बैठाया और आसमान की हैकल में और आसमान में हमें शामिल कर दिया। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। मैं दुआ करूँगा। बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस सारे कलाम के लिए, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ़ हो सके। तू तारीफ़ और बुजुर्गी के लायक है। लश्करों के बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, बड़े के लिए तेरा शुक्र, यीशु के नाम में, आमीन।